मेरे घुटनों में अपार पीड़ा हो रही है, जिस कारण मैं उठने में असमर्थ हूं। बस देवराज, सर्वप्रथम आपने मेरा अपमान किया, फिर अपनी भूल को नकारने हेतु ऐसा तुच्छ कारण का उल्लेख किया जो कदापि मान्य नहीं हो सकता। धिक्कार है मुझे कि मेरे आप जैसे शिष्य हैं। धिक्कार है इस सभा को जहां एक देव गुरु का अपमान हुआ। धिक्कार है आपको जो आप इस दुखद अनुचित घटना के कारण बने। बात गुरुदेव। यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, देवराज इंद्र। और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए यदि मुझसे कोई भूल होती है तो उसे सुधारने का अधिकार आपको प्राप्त है, किंतु आप इस प्रकार अकारण मेरी अवहेलना नहीं कर सकते। ये सर्वथा अनुचित है। आप मेरा विश्वास करने के स्थान पर व्यर्थ में ही आवेशित हो रहे हैं। क्रोधित और उत्तेजित तो आप हो रहे हैं देवराज। आपको तो अपनी भूल का आभास तक नहीं प्रतीत होता है। आपको गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां सम्मान न प्राप्त हो वहां एक क्षण भी रुकना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए मैं देव गुरु बृहस्पति संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं। और अब मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुकूंगा। नहीं देवगुरु, नहीं देवगुरु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? अपने क्रोध को शांत कीजिए गुरुदेव। हमारा परित्याग करने का अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। रुक जाइए। रुक जाइए। देवगण, मत रोकिए इन्हें, जाने दीजिए। इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर इन्हें स्थिर रहने दीजिए। यदि इन्हें हमारा गुरु होना स्वीकार नहीं है तो हमें भी अपने गुरु के रूप में किसी अन्य का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। गुरुदेव, इंद्रदेव के वचनों को अन्यथा मत लीजिए। रुक जाइए। हाँ गुरुदेव, रुक जाइए। ये कैसा अनर्थ है? शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव में आते ही इंद्रदेव से बड़ी बड़ी भूल होने लगी थी। ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो शनिदेव की दृष्टि से कैसे सामना करता है। जो मनुष्य स्वयं को सुधार लेते हैं उन पर शनिदेव की दृष्टि का कम प्रभाव पड़ता है। जो निरंतर भूल करते हैं उन पर अनेकों कष्टों की वर्षा होती है। और ऐसा ही होने वाला था इंद्रदेव के साथ, क्योंकि एक तरफ देव गुरु उनका साथ छोड़ गए और वहीं दूसरी ओर असुर राज विध्वंसक को गुरु असुर शुक्राचार्य का साथ प्राप्त हो गया। असुर गुरुदेव, अत्यंत उचित समय में तुम्हारा आगमन हुआ है विध्वंसक। स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का सर्वोत्तम समय है ये, क्योंकि गुरु विहीन हो चुके देवगण उचित दिशा निर्देश के अभाव में अवश्य भूल करेंगे। मुझे ज्ञात है तुम अपने अस्त्र से
शत्रु के अस्त्रों की शक्ति भी सोखने में और उस शक्ति को स्वयं में विलय कर अत्यधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम हो। परंतु युद्ध केवल शक्ति से नहीं, युक्ति से लड़ा जाता है। तुम्हें युक्ति से लड़ना होगा। शत्रु को एक दूसरे से विलग करने के रणनीति के प्रयोग कर अकेले पड़े उसके योद्धाओं पर आक्रमण करना होगा। इससे तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं इस युद्ध के लिए सर्वथा तैयार हूं गुरुदेव। देवराज इंद्र ने तो अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, किंतु दूसरी ओर असुरों ने अपने गुरु के दिए आदेश का पालन किया। सभी दिशाओं से स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवताओं को एक दूसरे से विलग कर उन्होंने उनको अकेला किया और उसके उपरांत असुर देवता पर आक्रमण करने चाह रहे थे। उचित है कि समस्त देवता अकेले पड़ गए, क्योंकि मेरे सूर सैनिकों ने उन्हें घेर लिया है। हमारे दिव्य अस्त्र जड़ कैसे हो गए? हम इन असुरों पर आक्रमण करने में असमर्थ क्यों रहे हैं?
देवताओं के दिव्य अस्त्रों से प्राप्त हुई इस तनिक सी शक्ति में कितना प्रभाव है, तो जब इनके समस्त अस्त्र मेरे पास होंगे तो उसका कितना शक्तिशाली प्रभाव होगा। तब तो मैं उनकी समस्त शक्ति से संपन्न होके सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। अर्थात ये दुष्ट अपनी शत्रु की शक्तियों को सोख लेता है, तभी तो ये हमारी ही शक्तियों से स्वर्गलोक के द्वार को ध्वस्त करने में सफल हुआ है। स्वर्गलोक पर अब हमारा आधिपत्य है। अब शीघ्र इन देवताओं से उनके अस्त्र छीनकर उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। दशानन जी, आपको पुनः प्यास लगी होगी ना? किंतु मुझे बताइए कि फिर क्या हुआ? क्या वो शक्तिशाली असुर देवताओं के अस्त्र छीन सके? जल ग्रहण कीजिए लंकेश जी। चतुर गणेशा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है लंकेश कि बलशाली असुर विध्वंसक के समक्ष तो देवता अपने घुटने टेकने पर विवश हो गए होंगे और असुर राज ने देवताओं से अस्त्र प्राप्त कर ही लिए होंगे। नहीं, इसके पूर्व वो असुर देवताओं तक पहुंच पाते, देवराज इंद्र ने उनकी योजना को प्राप्त कर आकाश की ओर बढ़कर वहां से निकल गए। साथ ही उन्होंने अन्य देवताओं को भी अपने साथ आने को कहा। पीछा करो इन देवताओं का, चले मत दो इनको, मुझे अस्त्र चाहिए इनके। आपने हमें रणभूमि से हटने का आदेश क्यों दिया देवराज? क्या है ये आपकी योजना? अग्निदेव, वो ये अवश्य शनिदेव की भयंकर छाया है जो निरंतर मेरा पीछा कर रही है। इंद्रदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव के प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम उन असुरों से युद्ध करने के स्थान पर रणभूमि से पलायन क्यों कर गए और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देवगण, आप सभी ने स्वयं देखा किस प्रकार वो दुष्ट असुर विध्वंसक हमारे अस्त्रों से जुड़कर हमारी शक्ति को सोखने में सक्षम हो चुका था। उसे भली भांति ज्ञात हो चुका है कि वो हमारे अस्त्रों को प्राप्त कर और भी शक्तिशाली बन सकता है, इसलिए उसका हमारे अस्त्रों को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब हमारे लिए क्या मार्ग शेष है इंद्रदेव? हाँ वरुण देव, हमारे अस्त्रों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, क्षीर सागर में श्री हरि नारायण के निकट हमारे शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। प्रभु महादेव के पास भी सुरक्षित रह सकेंगे हमारे ये अस्त्र। ऋषि दधीचि, वो ही हमें हमारे अस्त्रों को छिपाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अनुपस्थिति में हमारे दिव्य अस्त्र अब ऋषि दधीचि के पास ही सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए देवगण। ऋषि दधीचि, अब आपको ज्ञात होगा कि आप अपनी चुनौती पूर्ण करने में सक्षम हैं अथवा नहीं। स्मरण रखिएगा ऋषिवर, अब आपको अपने संयम का परिचय देना होगा। निकट भविष्य में जो कठिन परिस्थितियां आपके सामने आने वाली हैं, उसका सामना करने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शनिदेव ने आप पर अपनी दृष्टि का प्रभाव किया है, फिर भी स्वामी आप ऐसे आनंदित प्रतीत हो रहे हैं जैसे आपको कोई चिंता ही नहीं।
चिंता तो आपको भी नहीं करनी चाहिए देवी, क्योंकि जिस गृह में स्वयं प्रभु महादेव का आगमन होने वाला है, उस गृह की स्वामिनी को चिंता करना शोभा नहीं देता। और रही बात शनिदेव की दृष्टि की, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं और मैं अपना कर्म करता रहूंगा। मुझे भला किस बात का भय है? अन्य सभी विचारों से मुक्त होकर हमें मात्र और मात्र हमारे भावी पुत्र के विचारों में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि पुत्र रूप में स्वयं महादेव का आगमन जो होने वाला है यहाँ। ये कैसी परिस्थिति बन रही थी लंकेश? पूर्व में ऋषि दधीची ने शनिदेव को चुनौती दी और अब इंद्रदेव, जिन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली थी, वे ऋषि दधीची के पास स्वयं ही आ रहे थे। ये किस प्रकार का समीकरण बनने जा रहा था इनके मध्य लंकेश? गुरु विहीन हो लंकेश, जैसा कि अभी तक आपने अपनी कथा में बताया कि देवराज इंद्र और ऋषि दधीची दोनों पर ही शनिदेव की दृष्टि पड़ चुकी थी, तो अब आगे इसका क्या परिणाम होने वाला था लंकेश? कृपया बताइए। शनिदेव की दृष्टि ऋषि दधीची पर तो पड़ चुकी थी गौरी नंदन, किंतु अब भी वे अपने धर्म पथ पर अड़िग होकर महादेव के पुत्र रूप में जन्म लेने की प्रतीक्षा में अधीर हुए जा रहे थे। अन्य सभी विचारों से मुक्त होकर हमें मात्र और मात्र हमारे भावी पुत्र के विचारों में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि पुत्र रूप में स्वयं महादेव का आगमन जो होने वाला है यहाँ, जिनके शुभ दर्शन से समस्त जगत खिल उठता है, वो शीघ्र ही हमारे अंक में खिलखिलाएंगे। जिनके समक्ष जगतवासी भोग लगाकर भोजन समर्पित करते हैं, वो स्वयं मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। जिनकी उंगलियों के संकेत पर सारा संसार, सारा ब्रह्मांड गतिशील होता है, वो मेरी और आपकी उंगली पकड़कर चलेंगे। शिव महादेव के आंगन पर समस्त देवता और सप्तऋषि भी पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से नतमस्तक होने आते हैं। वो स्वयं हमारे घर में हमारे साथ क्रीड़ा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो स्वामी कि समस्त देवी देवता उनके दर्शन के लिए हमारे ही आंगन में एकत्र होने लगे। ऋषिवर दधीची, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। प्रणाम। प्रणाम। आप सब ऐसी निस्तेज अवस्था में? क्या आप सभी पर किसी महासंकट की छाया छाई हुई है? हाँ ऋषिवर, हम पर अत्यंत बड़ा संकट छाया है। दुर्भाग्यवश उन दुष्ट असुरों ने हमसे हमारा स्वर्ग पर से स्वामित्व भी छीन लिया। अब वो हमारे अस्त्रों को प्राप्त करना चाहते हैं, और हमारे दिव्य अस्त्र अनुचित हाथों में कदापि नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो असुर राज विध्वंसक हमारे अस्त्रों की शक्ति को स्वयं में समाहित कर अपराजय हो जाएगा, और हम शक्ति विहीन होकर स्वर्ग पर पुनः अपना आधिपत्य कभी भी स्थापित नहीं कर सकेंगे। देवताओं, विध्वंसक के प्रकोप से कदापि सुरक्षित नहीं रह सकोगे तुम।
आप चिंता मत कीजिए देवी, यहाँ कोई अनिष्ट नहीं। आप भीतर जाके स्वयं को शांत कीजिए। जब स्वयं शिव शंभु भोलेनाथ आपके गर्भ में है, स्वयं महादेव हमारे साथ हैं, तो फिर किस बात की चिंता, कैसा भय? मुझ शनि देव को चुनौती दी थी ना आपने ऋषि दधीचि। अब मैं देखता हूं कि मेरी दृष्टि पड़ने के पश्चात भी आप कैसे संयमित रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, भीतर जाकर विश्राम कीजिए। प्रभु इच्छा से जो भी होगा उचित ही होगा। जाइए। ऋषिवर को यह ज्ञात हो गया है कि उन पर शनि दशा का आरंभ हो चुका है। विपदा उनके सम्मुख मुख खोले खड़ी है, फिर भी उनका अदम्य आत्मविश्वास, अपार धीरज निसंदेह अत्यंत सराहनीय है।